हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूपी जीके का है और इसमें हमने यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। और ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये नरौरा बुलंदशहर में, जो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र है वो नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थित है। अब देखिए, जो ये नरौरा है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो प्रथम इकाई आई थी वो 1 जनवरी 1991 से कार्य करना उसने शुरू किया था। 1 जनवरी 1991 से। और जो द्वितीय इकाई आई थी उसने 1992 से कार्य करना शुरू किया था। और इसकी जो क्षमता है, जो प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई दोनों की क्षमता 220 मेगावाट की है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? नरौरा बुलंदशहर। अगर स्थापना पूछी जाए तो ये 1991 से कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान है वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद विख्यात है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो बिठूर में स्थित है, कानपुर नगर जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल का प्रमुख क्षेत्र। तो जो सोयाबीन फसल का प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र। यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है। भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम भूभाग है वो गोंडवाना लैंड है। जो गोंडवाना लैंड है वो भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम भूभाग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई वादक थे हमारे, तो उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और अगर पहला स्थान की बात की जाए तो पहला आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पहला आता है। और जो दूसरा है वो यूपी है। और देखिए, दूसरा यूपी है, यूपी। फिर उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर आता है पंजाब। और उसके बाद की बात की जाए तो फिर आता है उड़ीसा। ठीक है। अगला अगर वो पूछा जाए कि पहला चावल के उत्पादन में कौन सा है, इसमें भारत की बात हो रही है, तो सबसे पहला है जो राज्य वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब आता है, फिर आता है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब अगर द्वितीय स्थान पूछ लिया जाए या तृतीय स्थान, तो सुनिए, भारत में गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद पंजाब है और फिर उसके बाद हरियाणा है। यानी कि नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर पंजाब और नंबर 4 पर हरियाणा आता है। तो ये था गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर कुल पशुधन की बात की जाए तो भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए अब देखते हैं इसमें द्वितीय स्थान किसका है दुग्ध उत्पादन में।
तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे आता है वो राजस्थान, और तृतीय की बात की जाए तो फिर मध्य प्रदेश। यानी कि प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय राजस्थान और तृतीय मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। और अगर वो आपसे पूछ दें कि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान होता है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान है और फल उत्पादन की बात की जाए तो तृतीय स्थान है। चलिए अब देखते हैं कि प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान फल उत्पादन में होता है किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है फल उत्पादन में। और उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान यूपी का। तो ये हैं तीन, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। और सब्जी उत्पादन में प्रथम किसका है, तो प्रथम है पश्चिम बंगाल का और द्वितीय है उत्तर प्रदेश का और तृतीय है मध्य प्रदेश का। तो ये तीन हो गए, तीन राज्य हो गए घटते क्रम में। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस संजय मिश्रा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 1869 में उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में जस्टिस गोविंद माथुर। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विपक्ष नेता कौन है। तो वर्तमान में जो विधानसभा है उसके विपक्ष नेता हैं श्री राम गोविंद चौधरी और ये समाजवादी पार्टी से हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से हैं विधानसभा के विपक्ष नेता। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति कौन है। तो विधान परिषद के सभापति हैं श्री रमेश यादव। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की डीजीपी कौन है। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर गवर्नर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो हैं श्री हितेश चंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है कीठम झील, इसे सुर सरोवर भी कहते हैं। कीठम झील या सुर सरोवर एक ही नाम है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आगरा जिले में स्थित है। और जो स्टूडेंट्स आगरा के हैं उनके लिए ये विशेषकर महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सुकमा डुकमा बांध कहाँ स्थित है। तो जो सुकमा डुकमा बांध है वो झांसी में स्थित है और किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। सुकमा डुकमा बांध झांसी नदी में, बेतवा नदी, झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कुकरेल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो कुकरेल नदी है वो गोमती नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पर हैं। तो ये है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो जिला है उसमें सबसे कम वन है। और कितने इसका जो एरिया है वो क्षेत्रफल कितना है वन का, तो वो है 3 वर्ग किलोमीटर। केवल 3 वर्ग किलोमीटर में ही वहाँ पर जो है वन है।
तो इसलिए ये जो संत कबीर नगर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि वन सबसे न्यूनतम इसी में आता है, संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला। अब वहाँ पर देखा था जो कि वन न्यूनतम क्षेत्रफल, ठीक है, वो था, लेकिन अब इसमें ये पूछा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत यहाँ पर देखा जाएगा कि प्रतिशत सबसे कम कौन से जिले में है, तो हो जाएगा संत रविदास नगर। यहाँ पे 0.30% जो है क्षेत्रफल वन का है यहाँ पर संत रविदास नगर में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए केवल कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो संत कबीर नगर। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी कि वन का न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत कहाँ पर है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा संत रविदास नगर। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल था, यहाँ पर वन लिखना था, वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला, तो ये संत रविदास नगर है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं प्रतिशतता वाला जिला। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी है और प्रतिशत भी सबसे अधिक है, तो कौन सा जिला है, सोनभद्र। यानी कि सोनभद्र जो जिला है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है, किस जिले में है, तो फिर सोनभद्र। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक वन प्रतिशत किस जिले में, तो भी सोनभद्र में है। ठीक है दोस्तों, तो सोनभद्र में वन क्षेत्रफल प्रतिशत और वन क्षेत्रफल दोनों अधिक हैं सोनभद्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जो ज्वार का उत्पादन है वो सबसे अधिक बांदा जिले में होता है, ज्वार का उत्पादन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो यहाँ पर जिले की बात हो रही है, तो हरदोई जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और हमने उत्तर प्रदेश के जो जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें शामिल किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर और वीडियो चाहिए जीके के तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम और वीडियोज़ लाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।